हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में 2 से 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहला तो होने वाला है जो चोमू है उसका टॉपिक, क्योंकि चोमू ने कुछ थंबनेल डाला था कि खामोशी से जवाब, करारा जवाब दिया जा सकता है, कई बार खामोशी जवाब देती है, ऐसा कुछ उन्होंने टाइटल और थंबनेल डाला था। इसके बाद ही हम बात करेंगे जो पीआर चैनल है, इनके एक्स पीआर चैनल, वो इन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बहुत अजीबोगरीब धमकियां दी जा रही हैं इनको। और अगर उनको कुछ होता है, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, और अगर उनको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये होंगे, उन्होंने कहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे चट्टो रानी के भाई साहब के बारे में भी। उनकी पत्नी भी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी का कंटेंट इस कदर चल रहा है, इस कदर जो है खुमार सवार है कि भाई इस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 से 3 टॉपिक हम इसी पॉडकास्ट में कवर करेंगे और शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई आप लोगों से एक शिकायत है कि जब भी मैं ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों का प्यार मुझे कम मिलता है। हालांकि लोग बाद में कमेंट करते हैं कि आपने बांग्लादेश के मुद्दे पर बात नहीं की, या आपने इस मुद्दे पर उस मुद्दे पर बात नहीं की। तो मैं कोशिश करती हूँ हर एक मुद्दे को डिस्कस करने की, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं और जहाँ जो हो रहा है उसको ही अगर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हुए भी, तो फिर यार वो तो गलत बात हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ डिस्कस करने की। हाँ, कई बार मैं सेपरेटली वीडियो नहीं बनाती हूँ, और वो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि अगर मैं टाइटल और थंबनेल पर ये डाल दूंगी तो लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि लोगों को देखना है लपू लपी और दूसरे व्लॉगर्स पर रिएक्शन। जब भी मैं व्लॉगर्स पर बात करती हूँ अच्छा प्यार मिलता है, या कोई ऐसा मुद्दा जो कि मतलब सोशल मीडिया पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है तो उस पर मिलता है। लेकिन जब हम जो हमारे समाज में चल रहा है उन मुद्दों पर बात करते हैं तो उतना प्यार मुझे नहीं मिलता है, ये मैंने देखा हुआ है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रिएक्शन के बीच में ही इंक्लूड कर लूँ, है ना। तो कई बार मैं ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ जिसके लिए आप मुझे कॉमेंट कर रहे होते हो, बट मैंने वो किसी रिएक्शन में इंक्लूड किया होता है। और अभी मैंने सेपरेटली बनाया हुआ है अरावली के टॉपिक पर, और दूसरा मैंने वो टॉपिक डिस्कस किया है जो कि एक रेपिड है, उसको जो है बेल मिल चुकी है, 15 लाख रुपए देकर वो बेल पर बाहर आ चुका है। वो भी ये सब हो रहा है कैसे कि वो भाई किस पार्टी से है, क्या है, सब आपको पता है। तो उस पर मैंने डिस्कशन किया हुआ है उस वाले पॉडकास्ट में, लेकिन वहां पर आप लोगों ने शायद ध्यान कम दिया है, आप लोगों ने उस वीडियो पर प्यार कम दिया है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो जरूर देखना। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना और हाइप वगैरह कर देना उस वीडियो पर। भले ही आप इधर पर वीडियो पर हाइप मत करो, लेकिन ऐसे वीडियोस पर हाइप जरूर किया करो, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको दूर तक जाने की जरूरत होती है। भाई हम तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इतने सारे ब्लॉगर्स हैं जिन पर हम रिएक्शन देते हैं, वो तो कभी ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करते, वो तो कभी ये मुद्दे नहीं उठाते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनके पास तो ऑडियंस भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास ऑडियंस कम है। हम रिएक्शन पर काम करते हैं, हम ब्लॉगर्स पर काम करते हैं, पर्सनैलिटीज़ पर काम करते हैं। लेकिन जब हम सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं तो आप लोग उस पर थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट ज़्यादा किया करिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर बात करते हर कोई नहीं है, जो चंद लोग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा आप लोग अप्रिशिएट किया करिए, अपने जो कीमती वक्त है वो दीजिया करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ये सब कर दिया करिए ऐसे टॉपिक्स पर, चाहे आप इस वाले टॉपिक पर ना करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जो लपुआ है उसके बारे में। तो लपुआ ने कुछ टाइटल थंबनेल डाला था कि कई बार खामोशी से जवाब दिया जा सकता है, करारा जवाब देती है खामोशी, ब्ला ब्ला। तो भाई कौन सा जवाब दिया खामोशी ने? हमें तो आज तक कोई जवाब ना दिया आपकी खामोशी ने, बल्कि मुझे लगता है आपका ही उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मतलब आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आप बहुत बड़े ब्लॉगर हो, आपकी वजह से रिएक्शन वालों का घर चलता है। अब रिएक्शन चैनल वाले सवाल कर रहे हैं तो आपको लग रहा है मैं जवाब नहीं देकर कोई बहुत बड़ा मतलब तो रमखा बन गया। कुछ नहीं हुआ ना, तो आपने जवाब दिया, उससे आपकी ही इज्जत खराब हुई कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आप में ही खामी है। दूसरा, आपके व्यूज़ सब कुछ बयां कर रहे हैं, तो अभी के लिए आपको इतना रियलिटी चेक मिल जाना काफ़ी होगा, है ना। और आप लोग बोलने लायक हो गए तब तो जवाब दोगे, आपको ऐसे वक्त में खामोश रहना ही पड़ेगा। आज मैंने इनका एक और ब्लॉग देखा है जहाँ पर ये लोग लिट्टी विट्टी बना रहे हैं घर के बाहर, लकड़ी वकड़ी जलाकर बाहर खुले में। इन्होंने एक्चुअली मिट्टी गिरवाई थी ना, तो इन्होंने वो सब इसलिए किया था क्योंकि इनको अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए दिक्कत होती थी। अगर ये इस साइड खड़ी करते थे तो स्पेस कम हो जाता था, जो भी इन्होंने सोचा होगा कि सामने गाड़ी खड़ी रहेगी तो हमें दिखती रहेगी, अगर हम मतलब गेट के पास आएंगे तो हमें सामने से गाड़ी दिख जाएगी। तो इसलिए शायद इन्होंने वहां पर मिट्टी गिरवाकर और वहां पर जो है गाड़ी खड़ी करने का जो है इन्होंने व्यवस्था की थी, जिससे कि इन्हें गाड़ी के दर्शन ऐसे ही हो जाएं, गेट खोलकर इनको ऐसे ऐसे ना देखना पड़े। हालांकि मुझे लगता है कैमरेज होंगे वहां पर, फिर भी पता नहीं इन्होंने क्यों किया, क्योंकि स्पेस की मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हुई है इनको, तो इन्होंने सामने ऐसे करके गाड़ी खड़ी कर ली। अब उसी स्पेस में इन लोगों ने कल लिट्टी विट्टी बनाई है। पहले तो ये लप्पी से बोल रहे थे कि लिट्टी बना दो, तो लप्पी बोल रही थी हम नहीं बनाएंगे, हम थक गए हैं, ऐसा कुछ लप्पी कर रही थी कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है सोना, अब आज हम नहीं बनाएंगे, वरना हम तो पहले से तैयारी कर देते। तो ऐसा कुछ लप्पी वहाँ कर रही थी। फिर अंततः इन लोगों ने बाहर लिट्टी बनाई है, बाहर इन्होंने बैठकर, उधर ग्राउंड में कितनी सफाई होती है, कितना क्या होता है वो तो आपको पता ही है, जहाँ ऐसे बालू मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है वहाँ कितना क्या होता है। अब जो बंदा कोठी बंगले वाला होता है उसको ऐसे सड़क पर क्या ये सब करते हुए शोभा देता है क्या? ये लोग यही सेम चीज़ छत पर नहीं कर सकते थे, बट इन्होंने जो ये किया है वो बहुत ही वाहियात मुझे तो लगा, क्योंकि भाई जिसका मतलब अच्छा खासा
घर हो और सब कुछ व्यवस्थाएं हो, तो उसे ऐसे सड़क पर करना पड़े तो वो अजीब लगता है। तो फिर जो लप्पी मना कर रही थी वो लप्पी बनाती हैं। और लप्पी के किचन में आजकल सब कोई, मतलब जो इनका साड़ी का काम दिखता है, जो कंप्यूटर पर बैठकर वो ऑर्डर्स वगैरह लेता है, वो सब करता है, मतलब जिसके लिए रखा गया उस बंदे को, वो बंदा इनके घर में खड़े होकर चाय भी बना देता है, सब्जी भी चला देता है। इनका खुद का भाई सब्जी भी चला रहा होता है, लिट्टी भी बनवा रहा होता है, सब कर रहा होता है। तो बड़े मज़े हैं भाई लप्पी के। भाई ऐसे ही तो कैमरामैन और एडिटर सबको चाहिए है ना, जो कि एडिटिंग भी करें और कैमरामैनी भी करें, उसके बाद जो है किचन में भी हाथ बटा दें, खाना वाना भी बनवा दें, सारा काम ईजी हो जाए, है ना। तो इसलिए होता है। अच्छा, लप्पी जो है कह रही थी कि हम देखते हैं पूरी व्यवस्था, पीछे भाई सब्जी चला रहे हो, लप्पी बोल रही है कि हम देखते हैं पूरी व्यवस्था, हम देखते हैं किचन का पूरा जो लेखा जोखा है वो हमारे हाथ में रहता है। तो भाई थैंक यू तो हमको बोला जाना चाहिए। तो तुरंत जो है लप्पू ने बोला कि जो खीवान है वहाँ का भी तुम ले लो, वहाँ का भी करने लग जाओ, सारी जिम्मेदारी ले लो। तो लप्पी की जो स्माइल थी वो सब बयां कर रही थी, और फिर लप्पी ने जो गोल मोल बातें की है। और हाँ, यहाँ पर बन रही थी सब्जी, यहाँ पर बन रहा उस सब्जी, हाँ हाँ सब्जी से याद आया, वो सब्जी दिखाकर लप्पू कह रहा था कि इतनी सारी सब्जी बनती है हमारे यहाँ 4 लोगों में। भाई मुझे हंसी आ रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये आम लोगों के घर में सब्जी बनता देख ले, 4 लोगों के बीच के लिए जो सब्जी बनती है वो देख ले, तो मुझे लगता है लप्पू बेहोश होकर गिर ही जाएगा, है ना। उसको ये सब्जी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और तारीफ कर रहा था कि हमारे घर में कोई वो नहीं है, जिसको जितना खाना है खाए, यहाँ पे तो लोग ज़्यादा खाते हैं। भाई साहब ये ज़्यादा है तो कम क्या होता होगा। भाई लप्पू धन्य हो, तुम धन्य हो। तो लप्पू के पास कुछ नहीं है, लप्पू केवल पोकिंग कर रहे थे टाइटल और थंबनेल से, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं इनकी XPR के ऊपर। तो इनकी XPR का मैंने वीडियो देखा था, जहां वो बता रही थी कि उनको धमकी दी जा रही है, उनको जो है डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि इनका एड्रेस देख चुके हैं ये पूरी जो फैमिली है। तो इनको डरा धमका रही है कि हम तुम्हें देख लेंगे, खिंचवा लेंगे, ये वो जो भी बोला गया हो लाइव में इन्होंने सुना होगा। ये बता रही थी कि ऐसे लाइव में बोला जा रहा था मेरे लिए, मेरा नंबर है, मेरे घर का एड्रेस है, सब कुछ पता है, और इनको ये भी पता है कि मेरा जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहता है, मेरा जो BP है वो लो होता है। तो अगर कल को मुझे कुछ होता है तो आप समझ जाना कि इसके जिम्मेदार कौन है। तो मैडम जब आप नाम भी नहीं ले पा रही हो, नाम नहीं ले पा रही थी ये उनका कि भाई ये हैं जिम्मेदार या ये फैमिली जिम्मेदार है, जब आप इतना नहीं बोल पा रहे हो तो इसके आगे तो भाई कुछ बात करने योग्य नहीं है। जब आप इतना डरते हो, इतना डर है आपके अंदर, आप एक्सपोज नहीं कर पा रहे हो, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपकी जब मदद करने रिएक्शन चैनल वाले आए तब आप पीछे हट गए, आपने समझौता कर लिया क्योंकि आपको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी, तो फिर ये वीडियो भी बनाना बंद कर दीजिए। जो कोई भी कितना भी आपके बारे में बोल रहा है ना, बस सुनिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, यही आपको करना होगा। अगर आप में इतनी भी वो नहीं है कि आप उनका नाम ले लो या कॉल आउट कर दो उनको, या सीधे सीधे उनके बारे में कुछ बोल दो, आप खुद जो है सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हो, तो फिर ये बार बार वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर चाहे जितनी धमकी आए, जितना जो कुछ आए, मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में उनको इग्नोर करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग क्या कहते हो इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम आ जाते हैं जो है चिट्टू रानी के भाई साहब के ऊपर। उनकी जो पत्नी श्री हैं वो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होती हैं, किसी को इचिंग होती है, किसी को दर्द होता है ना, पैरों में उनके काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। तो वो बार बार जो है अपने पैर का दर्द बताती हैं अपने ब्लॉग में। तो एक ब्लॉग मैंने देखा था जहाँ ये लोग छत पर बैठे हुए थे और वो बता रही थी कि हमारा पैर दर्द होता है। तो इनके जो पतिदेव हैं वो ऑन कैमरा उनका पैर छू छू कर ये दिखा रहे थे कि वो अपनी पत्नी का पैर छू लेते हैं, और वो ये बोल रहे थे कि लाओ मैं दबा दूँ, लाओ मैं दबा दूँ, और वो बंदी मना कर रही थी कि नहीं आप मत दबाइए, अच्छा नहीं लगता है ना, भारतीय नारी, संस्कारी नारी, नहीं पैर दबाइए मत। हालांकि पति पैर छू रहा है, मतलब टच कर रहा है, वो तो दबा भी सकता है भाई, जब टच कर रहा है तो दबा भी सकता है, लेकिन नहीं, ये मैडम मना करती रही। फिर वो एहसान गिनवाने लगे कि हम सब करते हैं, ऐसा करते हैं आपके लिए, वैसा करते हैं। तो फिर जब इन्होंने कहा कि पैर तुमने बताया नहीं, रात में दर्द हो रहा था तो बताती तो क्या। तो जो इनकी पत्नी है वो कहती हैं कि भाई हम तो आवाज़ दे रहे थे, हम दर्द में बोल रहे थे कि हमें दर्द हो रहा है, दर्द के लिए हम मतलब आवाज़ें दे रहे थे, बट आपने सुना ही नहीं। उसने वहाँ एक्सपोज किया अपने पति को, तो यहाँ पहली बार एक्सपोज हुए। उसके बाद पूरा वीडियो ऐसे ही निकल जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो आता है जिसके थंबनेल पर होता है जहाँ ये जनाब अपनी पत्नी का पैर पकड़े बैठे हुए हैं, पलंग पर इनसे बैठा भी नहीं जा रहा है, इतना ओवर वेट ये हो चुके हैं। खुद ही बोल रहे थे कि हमारा वेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम संभाल नहीं पा रहे, हमसे बैठा भी नहीं जा रहा है। पहले तो इन्होंने कहा हमसे बैठा नहीं जा रहा है, तो मुझे लगा कि कोई मेडिकल कंडीशन होगी, दर्द होता होगा पीठ में या कुछ ऐसा होगा, होता है किसी किसी को, एक्सीडेंट वगैरह किसी का कभी हो जाता होगा, तो सर्दी में दर्द वो होने लगता है, मुझे वो लगा था। लेकिन इन्होंने कहा कि वेट मेरा इतना हो गया है कि मैं संभाल नहीं पाता हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। ये लिटरली इनके शब्द थे। तो इस वीडियो में पहले जो है पत्नी को लेकर ये बोलते हैं कि केसर जो है तुम 2 महीने से पी रही हो, वहां पर भी वो एक्सपोज कर देती है, बोलती है कि 2 ही हफ्ते तो हुआ है, उसमें से भी मैंने कितना पिया होगा, मतलब कई बहुत ज्यादा, तो वो गिर भी गया था, फैल भी गया था। तो इनके जो पतिदेव हैं वो कहते हैं कि जो गिर गया था वो उठा लेती ना, गंदा मतलब हो गया था तो क्या तुम उठाओगी नहीं, पियोगी नहीं। तो वो बोलती है कि हमने कूची चलाई थी, मतलब झाड़ू चला दी थी, तो फिर इसलिए जितना हो सका हमने उठाया उतना, और बाकी हमने हटा दिया, ऐसा कुछ वो बोली हैं। तो मतलब
एक दो दिन खिलाकर जो बंदा अपनी पत्नी के लिए ही कैमरे पर सुना रहा है, वो कैमरे पर जानबूझकर ऐसे टॉपिक्स उठा रहा है कि वो ये सुना सके कि वो अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, जबकि वो जो भी आप कर रहे हो उसमें पूरा योगदान आपकी पत्नी का ही ज्यादा है, आपका कम है ना। पत्नी नहीं हो तो शायद आपका व्लॉग भी कोई देखना ना चाहे, लेकिन वो बंदा एहसान गिनवा रहा है कि हम भाई इनके लिए केसर लाते हैं, इनकी पूरी व्यवस्था करते हैं, ब्ला ब्ला। उसके बाद फिर इस व्लॉग में पहले कैमरा लगाया गया, ट्राइपॉड लगाया गया, ऑब्वियसली रिंग लाइट भी लगाई गई होगी, फिर ट्राइपॉड पर कैमरा सेट करके फिर ये अपनी पत्नी का पैर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पैर नहीं आप देखिए जाकर वो वीडियो, केवल ऐसा लग रहा है कि बस वीडियो निकालना है, उसके लिए फॉर्मेलिटी चल रही है। मतलब आटा भी क्या गूंथता होगा ऐसे इंसान, आप उनके पैर दबाने का तरीका देखे आओ। बस उनको केवल और केवल थंबनेल निकालना था, केवल ये दिखाना था कि हम कितने अच्छे पति हैं, हम अपने पत्नी का पैर दबाते हैं। वो एक कैमरे पर दिखाने के लिए इन्होंने पूरा सेटअप लगाया, थंबनेल निकाला उस पर, और पैर दबाने का आप तरीका देखे आओ। इतने में तो मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई ना ही करे तो बेहतर है। और उस पर भी ये बैठ नहीं पा रहे थे बेड में, इतनी ज़्यादा इनके साथ बुरी कंडीशन आ गई थी। तो ऐसे व्लॉगर्स को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे मतलब हंसी भी आती है और ये भी लगता है कि ज़रा सी भी इनमें गैरत बची है या नहीं बची है। हर एक चीज़ को ये लोग भुनाने की कोशिश करते हैं। अपनी पत्नी को कुछ खिला पिला रहे हो, वो भी तुम कैमरे पर बता रहे हो, जैसे मतलब उसको खिला पिलाकर तुम ऑडियंस के ऊपर एहसान कर रहे हो, है ना। कोई भी चीज़ को दिखावा सुनावा के लिए मतलब पकड़ लो, कोई एक मुद्दा बस सुनाना है, कैमरे पर दिखाना है, दिखावा करना है, वो आप लोगों का जा नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है यार कि क्या इनका स्टैंडर्ड है, क्या इनकी मेंटालिटी है। वहीं इनके जो दीदी और जीजा हैं, वो 4 करोड़ के फ्लैट का गाना गा रहे हैं। हालांकि मैंने उनका ब्लॉग नहीं देखा है, लेकिन जब वो ऐसा टाइटल और थंबनेल पर डाल रहे हैं तो मुझे देखकर हंसी आती है और अफसोस भी होता है उनकी फैमिली के लिए। भाई एक इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनकी खुद की दीदी और भैया हैं, मतलब दीदी भैया, हाँ मतलब इनकी दीदी चिट्टू रानी की दीदी और उनके जो भमितवा जी हैं उनके भैया, इन लोगों को भी घर की नीड है, ये लोग घर के लिए परेशान हैं। एक तरफ वो घर नहीं बनवा पा रहे हैं और ये 4 करोड़ का जो घर है वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं। वहाँ अपने ये जो ससुराल जाती हैं चिट्टू रानी, तो वहाँ केवल अपने कमरे में व्यवस्थाएं करती हैं और सारी वो करती हैं, वहाँ पर सेठानी ये बनी बैठी रहती हैं। बाकी लोगों के ना कमरे ढंग के हैं, ना ढंग से व्यवस्थाएं हैं, वो लोग किस सिचुएशन में जी रहे हैं, कैसे जो है मार कुटाई हुई थी, अभी बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था वो हुआ था, उन सबसे इन्हें कोई मतलब नहीं है और सबको पता है यहाँ पर सोशल मीडिया पर। और यहीं पर आकर ये लोग फ्लॉन्ट करते हैं, तो भाई लोग तो मजाक बनाएंगे ना, फिर लोग कमेंट करेंगे, लोग रिएक्शन बनाएंगे, फिर इनको होती है आपत्ति। तो क्या है आप सबका इन सब बातों पर ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन के संग, तब तक के लिए बाय बाय।